ऐसे लोगों का एक गिरोह है जो ईद मिलाद मसीह का जश्न जल्दी शुरू करते हैं। दूसरों के अंदाजों के मुताबिक कदरे जल्दी। कुछ लोगों का दावा है कि ये ज्यादातर तिजारत पर मबनी है, लेकिन हमेशा नहीं। यकीन करें या ना करें, मैंने एक ऐसे खानदान के बारे सुना है जो 1 मई को ईद मिलाद मसीह का आगाज करते हैं, और उनके लिए इस मुबारक तकरीब के जश्न की तैयारी शुरू करने के लिए ये इंतजार भी मुश्किल होता है जिसे उन्होंने सिर्फ 4 माह पहले मनाया हो। क्या आप 2 हफ्ते पहले मना सकते हैं, 3 हफ्ते पहले, शुक्रगुजारी के अगले दिन, 1 मई को? बस ये जान लीजिए, एक सच्चे खुदा ताला ने जनाब मसीह की पैदाइश की तैयारी शुरू कर दी थी, इससे पहले कि आपने किसी की कहानी सुनी हो। मैं तकरीबन 1000 बरस कबल उनके आमाल से शुरू करूंगा। जनाब मसीह की विलादत मुबारका से 5 सदियां कबल यहूदी जिलावतनी की पहली लहर में हजरत दानियल को बाबुल में जिलावतन कर दिया गया था। वहां वो बाबुल के माहिर फल्कियात और साधुओं में एक आला मकाम पर पहुंच गए। इस बात का कभी इम्कान है कि उनकी तालीमात को इन दानिशमंदों की हर आने वाली नस्ल जानती होगी। जनाब मसीह की पैदाइश से 1000 बरस कबल बादशाह हजरत दाऊद ने इसराइल पर हुकूमत की, जो उनकी अजमत की बुलंदी थी। उन्होंने बेपनाह दौलत जमा की, खित्ते में अमन कायम किया, लेकिन जनाब मसीह ने कहा कि हजरत दाऊद ने तस्लीम किया कि वो दिन आएगा जब एक नया बादशाह सल्तनत करेगा, और जनाब मसीह ने सख्ती से इशारा किया कि वो खुदावंद ताला हैं। किताब मुकद्दस की बेहद पेशनगोइयां गवाही देती हैं कि जनाब मसीह बादशाह हजरत दाऊद की औलाद होंगे। ऐसा करने के लिए खुदा ताला को हजरत दाऊद की लड़ी को आने वाली आफात से जिंदा रखना था जो इसराइल पर आने वाली थी। बाबल ने जनूबी सल्तनत यहूदा को फतह किया। उन्होंने यरूशलेम का सफाया किया, तमाम मुमताज यहूदियों को जिलावतनी में ले गए। उस वक्त ये इब्रानी कौम के वजूद का खात्मा मालूम होता था। इसमें बादशाह हजरत दाऊद की लड़ी भी शामिल थी। ताहम खुदा ताला ने बनी इसराइलियों को 70 साल के लिए जिलावतनी में रखने का मंसूबा बनाया। वो कब इसराइल वापस आएंगे? जब वो कैद में थे तो बाबलियों से वाकिफ हो गए। उससे भी अहम बात कि बाबल के लोग बनी इसराइल और उनके खुदा ताला से अच्छी तरह वाकिफ हो गए। फिर फारसियों ने बाबल को शिकस्त दी, और इसका मतलब ये हुआ कि फारसी बनी इसराइल और उनके खुदा ताला से वाकिफ हो गए। बाबल और फारसी दुनिया के इस हिस्से में इल्म और अजीम हिकमत मालूमात के ज़ख़ीरे थे। इन सकाफ़तों में उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो यकीनी तौर पर लिखा जाता था, फहरिस्त में शामिल किया जाता था, याद रखा जाता और मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल किया जाता था। उनके रिकॉर्ड उस वक्त के हैं जब तहरीर ईजाद हुई थी। मैं जनाब मसीह के ज़माने में बाबल और फारसियों के मजूसियों में से एक जादूगर या मजूसी हूँ। आप मेरे बारे में सहीफा हजरत दानियल में जान सकते हैं। मजूसी हिकमत और इल्म का एहतराम करते हैं। बाबल और फारस के तमाम मजूसियों में दानियल सबसे अक्लमंद थे। आप यकीन कर सकते हैं कि हमने उनकी हिकमत का फायदा उठाया और सदियों उनका मुतालिया किया। मेरे पेशरों ने हजरत दानियल से बराह रास्त सीखा कि यहूदियों के खुदा ताला तमाम खुदाओं में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। हमारे फखरिया बादशाह नबुकदनेस्सर ने हजरत दानियल के 3 दोस्तों सदरक, मेसक और अबदनजो को कत्ल करने की धमकी दी, और एक हैरत अंगेज मोजज़े का मुशाहिदा भी किया जिसकी हम वजाहत नहीं कर सकते। बादशाह ने खुदा ताला की हमद और यहूदियों को दिफा किया। हजरत दानियल की पूरी जिंदगी में हम यहूदियों के एक सच्चे खुदा ताला की बेमिसाल ताकत देखते हैं। मजूसियों ने यहूदी नबियों से कुछ और भी सीखा कि एक दिन एक निजात दहिंदा आएगा। हम नहीं जानते थे ये निजात दहिंदा कौन है और कब तशरीफ लाएगा, पर हमने निशानियों का मुशाहिदा किया ताकि जब निजात दहिंदा जाहिर हो तो हम उसकी इबादत कर सकें, और अपनी शानदार दौलत के साथ हम इस तवील अरसे से मुंतजर निजात दहिंदा को शानदार तोहफे पेश करने की तवक्को करते थे। मजूसियों ने फितरी तौर पर फर्ज किया कि आने वाला निजात दहिंदा एक जमीनी बादशाह या कम अज कम एक बहुत ही मुमताज फौजी जनरल होगा। मजूसियों की उम्मीदें पहली बार उस वक्त पैदा हुई जब मकदूनिया के सिकंदर 20 बरस की उम्र में तख्त पर बैठा। सिकंदर आजम, उसकी दानिशमंदी और ताकत की अफवाहें हम तक पहुंच गई और हमने 3 मजूसियों को मुबस्सिरीन के तौर भेजा। हमें पता चला कि सिकंदर ने अपनी ज्यादातर हिकमत अपने मशहूर उस्ताद अरस्तू से हासिल की है। हमारा मानना था कि अगर वो अपनी जमीनी हिकमत को खुदा ताला की हिकमत के साथ जोड़े तो वो यहूदियों का निजात दहिंदा बन सकता है। बादशाह बनने के 2 बरस के अंदर सिकंदर ने दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक फारसी सल्तनत पर हमला किया।
दो फैसला कुन जंगों में उसने दारे अदूम का तख्ता उल्टा और फारसी सल्तनत को फतह किया। 334 कबल मसीह 22 बरस की उम्र में सिकंदर ने यूनान से फारस तक तमाम जमीन पर कब्जा कर लिया, जिसमें इसराइल की सरजमीन भी शामिल थी। यह मजूसियों के लिए एक अहम नुक्ता था। क्या सिकंदर इसराइल की तरफ तवज्जो करेगा या दीगर मामलात की तरफ? हमें मायूस होने में ज्यादा वक्त न लगा। सिकंदर ने फौजी मुहिम्मात को जारी रखा और सल्तनत को हिंदुस्तान तक फैलाया। वो और उसके पैरू सिर्फ यूनानियों की सकाफत को फैलाने का इरादा रखते थे, जो कि उन्होंने किया। सितम ज़रीफ़ी यह है कि सिकंदर आज़म बाबल में फौत हुआ, जहां मजूसी हमेशा से रहते थे। मेरी जिंदगी में दूसरी बार एक ज़मीनी बादशाह मजूसियों की तवज्जो हासिल कर सका। वो था रोमी बादशाह ऑगस्टस। उसने इतनी दिलकश जिंदगी गुजारी और ताकतवर काम किए कि यह सिर्फ यहूदी खुदा ताला के नक्शे कदम पर चलने से ही हो सकता था। सिर्फ चंद दहाइयों में उसने रोम की ताकत को वसी फासले पर मुस्तहकम किया है। पूरी सल्तनत में अमन है और कुछ सियासी झगड़े भी हैं। लोग पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल हैं। सिकंदर आजम की यूनानी जुबान बैनुल-अक़वामी जुबान है, लिहाजा सब आसानी से बातचीत कर सकते हैं। उनकी हुकूमत के इब्तदाई चंद सालों में हमने उन पर गहरी नजर रखी है। वो इसराइल के साथ कैसा बर्ताव करेगा? वो भी इसराइल के साथ किसी भी दूसरे मुल्क की तरह सलूक करता है, पर बज़ाहिर इसराइली यहूदियों को कुछ इजाफी मुराद भी देता है। कभी इम्कान है कि ऐसा मसलहत और अमन बरकरार रखने के लिए है, इसलिए नहीं कि वो यहूदी लोगों से कोई खास मोहब्बत रखता है। हमने नतीजा अखज़ किया कि ऑगस्टस निजात दहिंदा नहीं है, पर खुदा ताला यकीनन ऑगस्टस के जरिए निजात दहिंदा के लिए दुनिया को तैयार कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक ज़मीनी बादशाह बचा है जो यहूदियों का निजात दहिंदा बनने की सलाहियत रखता है। पर सितम ज़रीफ़ी कि रोमियों ने पहले ही उस शख्स को यहूदियों का बादशाह बना दिया। उसका नाम बादशाह हेरोदिस अजीम है। हेरोदिस ने 34 कबल मसीह तकरीबन 3 दहाइयों तक इसराइल पर हुकूमत की। यह मुल्क बादशाह हजरत दाऊद के दौर से कहीं ज्यादा खुशहाल है। उनके शानदार तामीराती मंसूबे किसी से कम नहीं है। कैसरिया, हेरोडियम, पहाड़ी पर कायम खाना खुदा, मुसाद और बहुत से। हेरोदिस के तामीराती मंसूबों की वजह से इसराइल आलमी तिजारत का एक अहम मरकज बन गया है। हम बाबल और फारस के मजूसी जो बरसों और सदियों से दानिशमंदी के साथ निगरानी करते हैं, हमने ये अफवाहें सुनी हैं कि बादशाह हेरोदिस ज़हनी तौर पर ज़वाल पजीर है, पर वो चाहे तो रोमियों के खिलाफ बगावत करने की सलाहियत अब भी रखता है। वक्त आ गया है कि हेरोदिस आज़म ये साबित करे कि वो यहूदियों का निजात दहिंदा है। हम किसी और मुतबादिल का तसव्वुर नहीं कर सकते। अगर निजात दहिंदा को हमारी जिंदगी में आना है तो रोम के यहूदियों पर जुल्म सितम की वजह से समझ में आता है कि निजात दहिंदा जल्द ही आने वाला है। हमने लोगों के मसीहा होने की अफवाहें सुनी, लेकिन उनमें से कोई भी काबिल अमल नहीं था। मुझे और मेरे दोस्तों को पूरा यकीन है कि जनाब मसीह हमारी जिंदगियों में ही आएंगे। खुदा ताला यहूदियों के निजात दहिंदा के लिए दुनिया को तैयार कर रहे हैं। दरी असना, हम इस वाक़े के रोनमा होने का इंतजार करते हैं। एक निशानी के मुंतज़िर हैं। निशानी के यहूदियों का निजात दहिंदा नमूदार हुआ है। हम मजूसी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बादशाह हेरोदिस के महल का रुख करेंगे। हमारे पास उन्हें देने के लिए शानदार तहाइफ से भरे 3 ऊंट भी हैं। हम यहूदियों के देरीना निजात दहिंदा को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं।